अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मंझोगी, जहां पर इब्राहिम के साथ आलिया वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करेगी। क्योंकि वैलेंटाइन डे आ गया, लेकिन इब्राहिम क्या जाने कि वैलेंटाइन क्या है, इस डे को कैसे मनाते हैं, इसकी क्या अहमियत है। ऐसे में अनीता आलिया को बताती है, तुम जानती हो ना वैलेंटाइन डे आ रहा है, मैं चाहती हूँ तुम बच्चे से तैयार हो जाओ, इब्राहिम भाई के साथ बाहर जाओ और कोई खाना शाना खाओ और खूब अच्छे से सेलिब्रेट करो इस दिन को। और उस दिन हॉस्टल के काम से छुट्टी ले लेना, क्योंकि कोई लड़की यहाँ पर नहीं होती। सभी लड़कियां हॉस्टल से छुट्टी लेकर वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने जाती हैं, इसलिए हॉस्टल में कोई काम नहीं होगा। तो आलिया ठंडी आह भरते हुए कहने लगी, वो क्या ही मनाएगा वैलेंटाइन डे, जो आपसे तुम पर आते हुए इतना हिचकिचाता है। वो मुझसे मोहब्बत नहीं, मेरी इज्जत करता है, और मेरे बारे में ऐसा तो वो सोच भी नहीं सकता। ऐसे में मैं कैसे मना सकती हूँ वैलेंटाइन डे। तो अनीता पूछने लगी, तुम इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हो? आलिया हामी भरती है, हाँ क्यों नहीं, शौहर है मेरा, मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती हूँ। लेकिन इब्राहिम पता नहीं क्यों वो झिझकता है, वो सिर्फ मेरी इज्जत करता है, पता नहीं क्यों मोहब्बत वाली साइड पर आता ही नहीं। तो अनीता कहने लगी, हाँ तो फिर ये आइडिया तो बहुत अच्छा है ना, इसे बाहर ले जाओ और उसके सामने अपनी मोहब्बत का खुलकर इजहार करो। कैसे मुमकिन है कि वो अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाएगा, जबकि तुम उसकी बीवी हो, उसके निकाह में हो। तो आलिया को ये मौका अच्छा लगा, खूब अच्छे से तैयार होती है। इब्राहिम भी काफ़ी हैरान है, क्या हुआ, कहीं जाना है क्या? तो यहाँ पर आलिया इब्राहिम को भी तैयार होने का कहती है। ऐसे ही दोनों वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने चले गए। इब्राहिम जो कि बिल्कुल अनजान इन चीज़ों से, भला क्या जाने कि यहाँ पर उसे क्या करना है। लेकिन जब यहाँ पर आया तो यहाँ रेस्टोरेंट में देखा कि एक लड़का लड़की को फूल पेश कर रहा था, तो बस अब इब्राहिम ने भी आलिया को फूल पेश कर दिया। दूसरी तरफ जुबैर की जो बीवी है, वो भी तो इसी रेस्टोरेंट में आई थी, अपने मेके आई है मिलने के लिए दूसरे शहर। लेकिन यहाँ पर वो आलिया को इब्राहिम के साथ देख लेती है, काफ़ी शॉक्ड रह गई कि आलिया इब्राहिम के साथ क्या कर रही है, इसके साथ अपना वैलेंटाइन क्यों सेलिब्रेट कर रही है। ये तो मस्जिद में मुलाजिम था ना, तो भला आलिया के साथ कैसे। बहुत से सवालों के जवाब अब इसके दोस्त को नहीं मिले, जिनकी तलाश की खोज में अब वो ज़रूर इसके घर भी जाएगी। जैसे तैसे करके जब अपने शहर पहुंचती है अपने शौहर के पास, तो वहां पर बताने लगी, जुबैर आप जानते हैं मैंने वैलेंटाइन पर आलिया को देखा था। तो जुबैर कहने लगा, हाँ इसमें क्या बुराई है, वो अपने शौहर के साथ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने गई होगी, इसमें तो कोई हर्ज वाली बात ही नहीं, कोई नई बात बताओ ना। तो यहाँ पर बेगम साहिबा बताने लगी, नहीं शबीर के साथ नहीं थी, वो इब्राहिम के साथ थी। तुम जानते हो कि मैं तो उसे देखकर हैरान रह गई, काफ़ी सज धज कर तैयार थी, इब्राहिम उसे फूल पेश कर रहा था। मुझसे तो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ, देखा नहीं गया, मुझे समझ नहीं आई कि आखिर आलिया के घर क्या हो रहा है। जुबैर भी हैरान रह गया, लेकिन फिर एकदम से मुस्कुराने लगा कि शबीर की कोई ना कोई कमजोरी तो उसके हाथ लग ही जाएगी। इसलिए अपनी बेगम से कहने लगा कि उसके घर जाओ, आलिया के घर जाओ, उसके मेके जाओ, ससुराल जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन मालूम करो कि आलिया कहाँ पर है, किसके साथ है। तो फिर ऐसे ही करती है जुबैर की बीवी। पहले आलिया के मेके जाती है, जहाँ उसे कुछ भी मालूम नहीं पड़ा, तो तब ससुराल जाती है, वहाँ पर भी उसे कुछ मालूम नहीं पड़ा। अब आकर वो अपने शौहर को जब बताती है, तो शौहर इस बात की खोज में कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर है, मालूम तो करना ही पड़ेगा। ऐसे में वो अब पुलिस वाले को अपने घर बुलाता है, क्योंकि वो जानता है कि शबीर के बारे में इलाके की पुलिस बहुत अच्छे से बता सकती है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में है और इलाके की पुलिस इन लोगों के बारे में हमेशा बाखबर रहती है। जब पुलिस वाले को अपने घर बुलाया तो पूछने लगा, ये आजकल मुझे इब्राहिम नज़र नहीं आता, कहाँ होता है वो? तो यहाँ पर पुलिस वाला बताने लगा, आपको नहीं पता, वो तो मस्जिद के गले से पैसे चोरी करके यहाँ से भाग गया। मलिक शबीर ने तो उस पर चोरी का केस करवाया है, जिस पर जुबैर हक्का पक्का रह गया। क्या, कितने पैसे थे? तो यहाँ पर पुलिस वाला कहने लगा, कितने ही होंगे, यहाँ पर इतने पैसे तो कोई डालता नहीं गले में, कितने से होंगे, सिर्फ इतने से ही होंगे कि वो 1 या 2 वक्त का खाना खा ले। मैंने तो मलिक शबीर से कहा था कि ये इतनी बड़ी चोरी नहीं, अगर उसने इतने अरसे मस्जिद की खिदमत की है, तो जाते जाते अगर कुछ ले गया तो रफा दफा करें। लेकिन मलिक शबीर बजिद है कि उसे निकालो, कहीं से भी निकालो, ढूंढ कर लाओ। ऐसे में मलिक जुबैर को अब तो यकीन हो गया कि
चोरी का मामला नहीं, इज्जत का मामला है, इसीलिए तो वो इब्राहिम को ढूंढना चाहता है। अब तो मलिक ज़ुबैर पुलिस वाले को हुक्मन कह देता है कि तुम इस मामले को लाइटली ना लो, इस मामले में सीरियस हो जाओ और ढूंढो इब्राहिम को। कुछ पैसे तुम्हें मलिक शबीर देगा तो कुछ मैं भी दूंगा इस काम के लिए, लेकिन तुम्हें ये केस जीतना होगा, तुम्हें इब्राहिम को ढूंढना होगा। अब तो पुलिस वाला हैरान रह गया कि दोनों मुझे इब्राहिम को ढूंढने के पैसे क्यों दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ज़ुबैर चाहता है कि जल्द से जल्द इब्राहिम मिल जाए ताकि शबीर की कमज़ोरी हाथ लग जाए कि आखिर आलिया उसके साथ क्यों है। अब यहाँ पर आलिया मिले या ना मिले, इब्राहिम मिले या ना मिले, लेकिन मलिक ज़ुबैर डेरे में बैठकर ये बात तो कर ही देगा कि मलिक शबीर की बीवी आखिर कहाँ है। और जब से इसकी बीवी गायब है, इब्राहिम भी गायब है। ऐसे ही पूरे इलाके में बात फैल जाएगी कि आलिया इब्राहिम के साथ भाग गई, जिसकी वजह से शबीर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। घर आकर माँ की गोद में सर रखते हुए रोने लगा कि मैं तो उस आलिया की वजह से नजरें उठाकर चलने के काबिल नहीं रहा, कोई मुझे वोट क्या ही देगा, मैं तो ये इलेक्शन नहीं जीत पाऊंगा। अब यहाँ पर बुरा वक्त शुरू हो चुका है शबीर का, जिसने आलिया को बेदर्दी से तलाक दी और फिर किसी दूसरे मर्द को सौंपते हुए कहा कि हलाला करो, उसके बाद मेरे पास वापस आ जाओ। ये इतने आसान काम नहीं हुआ करते, इतनी आसान बातें नहीं हैं। अब इसी का तो खमियाजा भुगतना है मलिक शबीर ने। जैसे आलिया को ज़लील और रुस्वा किया, ना चाहते हुए भी उसे दूसरे मर्द के साथ बांध दिया, तो कैसे मुमकिन है कि कुदरत मकाफात नहीं लेगी। कुदरत का अज़ाब तो मलिक शबीर पर ज़रूर पड़ेगा, जो कि उसकी रुसवाई की सूरत में अब शुरू हो ही चुका है, क्योंकि मलिक ज़ुबैर ने जो इलाके में बात फैला दी कि आलिया इब्राहिम के साथ भाग गई, तो कैसे मुमकिन है कि मलिक शबीर अपने घर से भी बाहर निकलने के काबिल रहा है। फ्रेंड्स, ये ड्रामा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता ही जा रहा है। आपको इस एपिसोड का ये छोटा सा रिव्यू अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।